जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अभी पढ़ते हैं हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत विषय है अधिगम के लिए आकलन। ये विषय है अधिगम के लिए आकलन। इनके अंतर्गत पढ़ेंगे परीक्षण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्ट। तो आप सभी जानते होंगे कि टेस्ट वास्तविक में है क्या। अभी फिलहाल अभी कोरोना महामारी वर्तमान में फैला हुआ है, तो कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है ना। उसको बोलते हैं जांच। कोरोना की जांच कराया जा रहा है। तो कोरोना की जांच हो रही है तो उनको भी हम बोल सकते हैं टेस्ट है। अभी वर्तमान में बहुत सारे बीमारियां होती हैं मनुष्य को, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों के लिए वैसा ही टेस्ट कराया जाता है ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि टेस्ट मतलब बच्चों का होता है। आइए जानते हैं और कुछ। इस प्रकार की रूपरेखा इस पर बनेगा, प्रस्तावना रहेगा, लिख लीजिएगा। अर्थ परिभाषा परीक्षण की विशेषताएं, मतलब ये जो परीक्षण अर्थात टेस्ट है इनकी क्या विशेषता है ना। हम परीक्षण अपने आप में किस प्रकार विशेषता रखते हैं इनके बारे में जानेंगे। साथ ही अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, ये किस प्रकार अच्छे परीक्षण है उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट है परीक्षण एवं परीक्षा में अंतर, ये किस प्रकार परीक्षण और परीक्षा में अंतर इनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए प्रस्तावना की ओर चलते हैं। प्रस्तावना, दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की समस्याएं आती है तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं अर्थात जांच कराते हैं। जांच कराने पर हमें पता चलता है कि हमें ये हुआ है, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये अच्छाई है ना। उन कमी अच्छाइयों से हमें जानकारी प्राप्त होता है, फिर हम अपनी कमियों को क्या करते हैं, कमियों में सुधार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रस्तावना ये हो गया। थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं और विद्यालय स्तर पर हम बच्चों का टेस्ट कैसे करें अर्थात परीक्षण कैसे करें। तो आपको पता ही है, हम इसके पहले बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविक में बच्चे कहाँ तक उस ज्ञान को सीखा है, कहाँ तक जाना है ना। इसके पहले हम परीक्षा के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा एक निश्चित अवधि में संपन्न होती है ना। तो परीक्षा से भी पता चलता है कि छात्र कितना जानता है, लेकिन टेस्ट से मानव के या बालक के व्यवहार का पता चलता है। वास्तविक में उनके अंदर बुद्धि कितनी है, उनके अंदर अभिवृत्ति कितनी है, उनके अंदर क्षमता कितनी है, वह कितना मनोवैज्ञानिक ज्ञान रखता है। इस प्रकार से हम टेस्ट के माध्यम से उनका क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार होगा यहाँ प्रस्तावना। आइए चलते हैं अर्थ की ओर। आइए जानते हैं परीक्षण का अर्थ कि वास्तविक में परीक्षण है क्या। परीक्षण देखिए, परीक्षण एक प्रकार का उपकरण है जिससे किसी के व्यवहार को मापा जाता है अर्थात जिससे किसी व्यक्ति के व्यवहार को मापा जाता है ना। परीक्षण का प्रयोग व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है अर्थात जब हम बच्चों का परीक्षण करते हैं तो उनके मनोवैज्ञानिक पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार यह है परीक्षण। एक बार आप समझने का प्रयास करिए। परीक्षण एक प्रकार का उपकरण है जिससे किसी व्यक्ति के व्यवहार को मापा जाता है ना। आप मान लीजिए बालक है, बहुत सारे बालक है ना, हम उनका परीक्षण करेंगे तो उनके व्यवहार को मापेंगे। ठीक है, उनके व्यवहारों को मापेंगे है ना। और कहा गया है कि उनके वैज्ञानिक पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बच्चों में जो मतलब विद्यालय बच्चे हैं उनके अंदर क्या क्या को मापा जाता है, उनके क्या क्या व्यवहार को मापा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धि, उनकी बुद्धि को मापा जाता है जिसको बोलते हैं बुद्धि परीक्षण। क्षमता, उनकी योग्यता है ना, क्षमता अर्थात योग्यता। रुचि कितना है, अभिव्यक्ति कितना अभिव्यक्त कर पाता है, स्वयं से बोल पाता है, इनको नापते हैं अर्थात जांच करते हैं। चिंता, उनके अंदर चिंताएं कितनी हैं ये भी जांच किया जाता है। अभिवृत्ति, ठीक है, इनका भी जांच किया जाता है। समायोजन, क्या वह स्कूल में समायोजन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, समाज में उनका स्थान कैसा है, इस प्रकार से उनकी जांच करते हैं। तनाव, वह किस प्रकार विद्यालय में तनाव महसूस करता है या अपने परिवार
वास्तविक में देखा जाए तो हम विद्यालय स्तर पर छात्रों के अंदर इन व्यवहार को मापा जाता है ना, अर्थात जांचा जाता है। अभी मैंने कहा कि वास्तविक वर्तमान में भी कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ है, तो किस प्रकार हम कोरोना का क्या कर रहे हैं, कोरोना की जांच कर रहे हैं। उसी प्रकार अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है, जैसे कि टीबी हो गया है ना, शुगर का हो गया, अनेक प्रकार की जो बीमारी है हम उनकी जांच कराते हैं, न कि क्या बोलते हैं हम परीक्षा करते हैं। वास्तविक में उनकी क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार विद्यालयी स्तर पर अर्थात विद्यालय में छात्रों के अंदर इन जो व्यवहार है उनकी हम माप करते हैं। तो यह हो गया परीक्षण। नेक्स्ट आइए जानते हैं परीक्षण की परिभाषा कि वास्तविक में परीक्षण को किस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक लोग। तो आइए जानते हैं एनास्तासी ये मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाणीकृत माप है। अर्थात यह जो परीक्षण है वास्तव में क्या है, व्यवहार जो बालक व्यवहार प्रतिदर्श कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है ना, का वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाणीकृत माप है। वस्तुनिष्ठ ढंग से और प्रमाणीकृत माप है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि किस प्रकार एक बालक के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ ढंग से क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मन के अनुसार परीक्षण वह परीक्षा है जो समूह में किसी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि की सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करती है। मतलब परीक्षण है ना, वह परीक्षा है, यहाँ पर कहा गया परीक्षण को एक प्रकार की परीक्षा कहा गया है जो किसी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि की सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करती है। कहने का तात्पर्य है कि परीक्षण एक प्रकार की परीक्षा है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार, बुद्धि, क्षमता, योग्यता इत्यादि को सापेक्ष स्थिति के अंतर्गत क्या किया जाता है, नापा जाता है, अर्थात जांच किया जाता है। यहाँ पर कहा है सापेक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष स्थिति को व्यक्त करती है। वास्तविक में जो स्थिति उस समय रहती है उसको व्यक्त करती है। जिस प्रकार एक रोगी, किसी को बुखार है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर निकालता है और उसके मुंह में या यहाँ पर लगा देता है ना। मुंह में लगाने के बाद पता चल जाता है कि उनको इतना फ़ारेनहाइट बुखार है, मतलब 1 डिग्री बताता है। ठीक, और वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, अर्थात सापेक्ष है ना। जो स्थिति रहती है बुखार की, उसी स्थिति को क्या करता है, वह थर्मामीटर बताता है। ठीक उसी प्रकार कक्षा में जो बालक की स्थिति रहती है उसी स्थिति को वह परीक्षण क्या करता है, बताता है ना। जो मशीन रहती है या जो प्रश्नावली संबंधित जो उपकरण होता है वह बच्चे की सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि परीक्षण के द्वारा बालक की वर्तमान स्थिति को बताता है, उनकी बुद्धि, व्यवहार इत्यादि को क्या करता है, जांच करता है कि वास्तविक में उनकी क्षमता कितनी है, योग्यता कितनी है, कितना वह तनाव रहता है, कितना वह अपने आप में सामंजस्य स्थापित करता है। इन सारे बातों, इन सारे तथ्यों के बारे में क्या करता है, जांच करता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक विद्यालय में इन सब उपकरणों का होना बहुत ही आवश्यक है। आइए चलते हैं हम परीक्षण की नेक्स्ट, आइए चलते हैं परीक्षण की विशेषताएं कि परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो पहला है प्रश्नों की श्रृंखला। जब बच्चों का टेस्ट अर्थात परीक्षण करने के लिए जो प्रश्नावली तैयार की जाती है ना, उसमें केवल एक ही प्रश्न नहीं होता है, उसमें बहुत सारे प्रश्न होता है ना। उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को क्या किया जाता है, प्रपत्र दिया जाता है और छात्र उसमें अपने बुद्धि, क्षमता, योग्यता के अनुसार से उनको क्या करते हैं, भरते हैं। भरने के बाद जो प्रश्नावली तैयार किया होता है वह उनकी चेक करता है। फिर उनको पता चलता है कि वास्तविक में उनको उनके अंदर क्या कमी है, क्या के लिए मतलब वह सही ढंग से दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है ना, कितना जानता है, कि कितना उनके अंदर बुद्धि है, क्षमता है, इन सारी चीज़ों का पता लग जाता है। एक बार प्रश्नों की श्रृंखला अर्थात परीक्षण में प्रश्नों की श्रृंखला होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 इतने प्रश्न मतलब आप प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम के अंतर्गत रख सकते हैं। अर्थात उसमें एक प्रश्न नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न होंगे, है ना। और यही प्रश्न क्या निर्धारित करेंगे कि बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है, क्षमता है,
की जानकारी प्रश्नों के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है व्यवहार का मापन। व्यवहार का मापन, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि छात्रों के अंदर क्या क्या व्यवहार है ना। इसके पहले हमने पढ़ा कि तनाव कितना है, व्यवहार कितना है, अभिवृत्ति कितनी है, अभिक्षमता कितनी है ना, उनके अंदर समायोजन क्षमता कितनी है। इन सारे व्यवहार के गुणों को क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। किसके अंतर्गत, परीक्षण के अंतर्गत। तो यह हो गया दूसरी विशेषता। नेक्स्ट है अलग अलग पक्षों के लिए अलग अलग परीक्षण, है ना। अब मान लीजिए किसी को बुखार है ना, बुखार है तो उसको थर्मोमीटर से चेक किया जाएगा, है ना कि शुगर चेक करने वाले मशीन है उनसे किया जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग पक्षों के लिए अलग अलग परीक्षण, अर्थात किसी बालक का बुद्धि परीक्षण करना है तो उसके लिए बुद्धि परीक्षण की मशीन होगी, है ना। उनके लिए अगर किसी और दूसरे बालक को क्षमता परीक्षण, अर्थात उनके अंदर कितनी क्षमता योग्यता है उनका परीक्षण करना है तो उनके लिए अलग मशीन होगी। तो इस प्रकार कहा गया है कि अलग अलग पक्षों के लिए अलग अलग परीक्षण होना अनिवार्य है ना। एक ही परीक्षण से सारे व्यवहार का हम परीक्षण नहीं कर सकते, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। इसके अंतर्गत कहा है कि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है ना। जो शिक्षित वर्ग है उनके लिए शाब्दिक परीक्षण और जो अशिक्षित वर्ग है उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण। इस प्रकार कह सकते हैं कि शाब्दिक और अशाब्दिक इनको भी परीक्षण में स्थान दिया गया, यह भी इनकी विशेषता है। अर्थात जो परीक्षण होती है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों भी होते हैं। नेक्स्ट आइए, प्रमापीकृत एवं अप्रमापीकृत परीक्षण। जो परीक्षण होता है प्रमापीकृत भी होता है और अप्रमापीकृत। कहने का तात्पर्य है कि प्रमापीकृत का तात्पर्य यह है कि जिसको पहले से बनाया हो, मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया हो, है ना। जैसे बुद्धि परीक्षण के लिए एक अलग से मशीन है ना। आजकल जो अपराधी होते हैं ना, अपराधी, उनके लिए एक नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है या सही होता है। ठीक इसी प्रकार एक झूठ पकड़ने की मशीन है, उस कुर्सी में बैठा दिया जाता है। कुर्सी में बैठाने के बाद उनसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के बाद वह इधर उधर करता है अर्थात गलत उत्तर देता है तो वह मशीन के जरिए पकड़ा जाता है ना। तो इस प्रकार की जो मशीन है उसको बोलते हैं प्रमापीकृत, और अप्रमापीकृत उसे बोलते हैं जिसे शिक्षक स्वयं उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, उसको अप्रमापीकृत कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्लेषण की निश्चितता। अब हम छात्रों का क्या किए, परीक्षण कर लिए, परीक्षण करने के पश्चात उनको हम सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, है ना। सांख्यिकीय विश्लेषण करने के पश्चात हम उनको एक निश्चित क्या करेंगे, अंक प्रदान करेंगे, ठीक है, उनको एक निश्चित अंक प्रदान करेंगे। हमने इसके जैसे बीएड के बाद होता है एमएड में टी टेस्ट, जेड, इस प्रकार से बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सांख्यिकी सूत्र होते हैं, उनमें क्या करना होता है, उनमें उनको जमाना होता है। तो इस प्रकार सांख्यिकी विश्लेषण लास्ट में किया जाता है। तो ये परीक्षण की विशेषताएं हैं, 1 2 3 4 5। इनमें जो समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है, ओके। आइए जानते हैं अच्छे परीक्षण की विशेषताएं कि किस प्रकार एक अच्छे परीक्षण है वो होनी चाहिए, है ना। उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है वैधता। वैधता मतलब जो परीक्षण होनी चाहिए वह वैध होनी चाहिए, अर्थात जिनके लिए हम परीक्षण कर रहे हैं उन्हीं के लिए होनी चाहिए, न कि अन्य के लिए। तो इस प्रकार अच्छे परीक्षण में वैधता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है विश्वसनीयता। परीक्षण है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, अर्थात विश्व स्तर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम किसी बालक का एक से अधिक बार परीक्षण कर रहे हैं तो एक से अधिक बार परीक्षण करने के पश्चात भी जो हमारा रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कहा जाए तो परीक्षण में क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। नेक्स्ट है निरंतरता। अच्छे परीक्षण का यह विशेष गुण है कि छात्रों के परिणाम के बाद उनको निगरानात्मक अर्थात उन्हें एक प्रकार से उपचार किया जाए,
कि किस प्रकार की उन्हें क्या आवश्यकता है, इनके बारे में बताया जाए और उन्हें वैसे ही शिक्षण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता, है ना। अगर किसी बालक का एक से अधिक बार हम क्या करें, उनका परीक्षण करें, है ना, या एक से अधिक शिक्षक द्वारा उनका परीक्षण करें, तो जो उनका उत्तर आना चाहिए अर्थात परिणाम आना चाहिए, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से परीक्षण में क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता आनी चाहिए। एक बार एक से अधिक शिक्षकों के द्वारा किसी बालक का परीक्षण किया जाए, है ना, तो उसमें क्या आना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मतलब ज्यादा अंतर न हो। नेक्स्ट है व्यवहारिकता। कहने का परीक्षण ऐसा हो जिसमें शिक्षक और जो पर्यवेक्षक है उनको सरल ढंग से छात्रों को बता सके, उनके व्यवहार में लागू हो सके, है ना। जैसे आपको पता है जैसे चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद क्या होता है, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद वह उनके लिए फायदेमंद होता है ना। फायदेमंद इसलिए होता है ताकि उनको व्यवहार में वह लागू करता है ना, उनके लिए व्यवहारिक हो जाता है। तो जैसे वह चुनाव स्थल में जाता है जहाँ चुनाव होना रहता है, तो वहाँ क्या होता है, उन सारे जो जानना रहता है वो जान लिए रहते हैं, इसलिए वहाँ पर उनको सरलता होती है और आसानी से वह चुनाव कार्य को संपादित करता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति है ना, परीक्षण करने वाला है, उनको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, है कि मशीन को कैसे चलाते हैं या प्रश्नावली कैसे तैयार करते हैं, फिर क्या होगा, वह उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए मितव्ययता। मितव्ययता का अर्थ होता है कम खर्चीला, मतलब परीक्षण ऐसी होनी चाहिए जो कम खर्च में उपलब्ध हो सके, परीक्षण ज्यादा खर्च ना हो। ठीक है, इस प्रकार की मितव्ययता होनी चाहिए जिसमें अच्छे परीक्षण। नेक्स्ट आइए विभेदकारिता। परीक्षण ऐसे हो जो विभेद कर सके, है ना, अच्छा बुरा बता सके, है ना, दो छात्रों के बीच अंतर बता सके, है ना, उनके अंदर कौन कौन से गुण है नहीं है। इस प्रकार से परीक्षण में, एक अच्छे परीक्षण में विभेदकारिता का गुण होना चाहिए, अंतर बता सके। ठीक है। नेक्स्ट है मानकीकरण। मानकीकरण का अर्थ होता है शुद्धता। एक परीक्षण में मानकीकरण का गुण होना चाहिए ताकि शुद्ध परिणाम छात्रों को दे सके या छात्रों को बता सके, फिर उनके अनुसार उनको निर्देशात्मक उपचार कर सके। इस प्रकार एक अच्छे परीक्षण में मानकीकरण का गुण होना चाहिए। और नेक्स्ट है परीक्षण की पूर्णता। प्रत्येक परीक्षण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए और एक निश्चित समय में संपादित हो। परीक्षण अधिक लंबा न हो, ठीक है, अधिक लंबा न हो जिससे समय की बर्बादी हो। इस प्रकार कह सकते हैं कि परीक्षण कम समय में संपादित हो सके। ठीक है, ये हो गया आपका अच्छे परीक्षण की विशेषता है। आइए जानते हैं परीक्षा और परीक्षण में अंतर, कि दोनों में क्या अंतर है। परीक्षा और परीक्षण दोनों आपस में अलग है, किस प्रकार है आइए जानते हैं। तो पहला है परीक्षा का संचालन निश्चित अवधि में होता है। परीक्षा है उनका जो संचालन है एक निश्चित अवधि फिक्स होता है, जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। लेकिन परीक्षण है वह कभी भी हो सकता है, इनकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। नेक्स्ट आइए दूसरा, विषय परीक्षा के अंतर्गत विषय के मापन से है। कहने का तात्पर्य है कि जब परीक्षा कराई जाती है तो विषय वस्तु की माप के आधार पर की जाती है, लेकिन जब परीक्षण के अंतर्गत विषय वस्तु एवं व्यवहार, है ना, दोनों का होना अनिवार्य है ना। जब हम परीक्षण करते हैं तो कोई विषय और बालक का व्यवहार दोनों का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट आइए परीक्षा हेतु पूर्व तैयारी की जाती है। बालक परीक्षा के पहले पूर्व तैयारी करते हैं ताकि परीक्षा के बाद उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके, लेकिन परीक्षा में पूर्व तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आइए परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है। आप सभी जानते हैं जब छात्रों का परीक्षा लेना होता है तो प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है, लेकिन परीक्षण में मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है, नहीं तो उनके लिए आवश्यक उपकरण होते हैं। आवश्यक उपकरणों के माध्यम से ही हम छात्रों का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट आइए परीक्षा समग्र प्रक्रिया है, अर्थात परीक्षा के अंतर्गत ये परीक्षण भी आते हैं, है ना। इसमें कहा गया है
यह परीक्षण है वो परीक्षा का एक भाग है, ठीक है। परीक्षण है अर्थात जो टेस्ट है वह परीक्षा का एक भाग है, एक अंग है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। परीक्षा के अंतर्गत अध्यापक प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह इसमें अध्यापक ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं या परीक्षा का संचालन कौन करते हैं, ये करते हैं अध्यापक। लेकिन परीक्षा में क्या होता है, यह मनोवैज्ञानिक ढंग से संचालित की जाती है ताकि एक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आइए, अगर हम विश्वसनीयता वैधता की बात करें तो यह कम वैधता है ना, जबकि परीक्षा ज्यादा वैधता है। इसलिए वैध विश्वसनीयता है ना, कि उसमें परिणाम है वो शुद्ध आते हैं, है ना। और इसमें जो अच्छे परिणाम शुद्ध परिणाम की हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बार परीक्षा लेने के बावजूद भी किसी वस्तु की इतनी बार परीक्षा लेने के बावजूद भी उसमें कुछ न कुछ खोट हो जाता है कि सोना को गलाने के बाद पुनः कुछ धातु या कुछ वस्तु बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार है ना, ये जो परीक्षा है इसमें कुछ न कुछ कमी हो जाती है, लेकिन इसमें वैधता विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। नेक्स्ट आइए, परीक्षा में शिक्षक का होना अनिवार्य है। शिक्षक जो मतलब परीक्षा का संचालन करते हैं उनका होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति जिन्होंने उस टेस्ट के बारे में सीखा है ना, वह व्यक्ति चला सकता है और वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आइए, परीक्षा सरल है। इसलिए सरल है क्योंकि केवल छात्रों को क्या करना है, परीक्षा देना है और परीक्षा देने के पश्चात उनके परिणाम क्या बोलते हैं, उनके जो उत्तर प्राप्त होंगे उनको चेक करना होता है, इसलिए यह सरल है। लेकिन परीक्षा अर्थात जो टेस्ट है थोड़ा कठिन है ना। इसलिए कठिन है क्योंकि सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है, सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है, इसलिए वह क्या है, कठिन है। नेक्स्ट आइए 10वां, परीक्षा को हम प्रतिशत ग्रेड अंकों के द्वारा उनको एक श्रेणी प्रदान करते हैं, ठीक है। परीक्षण में प्रतिशत ग्रेड अंक, लेकिन परीक्षण में क्या होता है, स्कोर औसत टी परीक्षण इनेवा के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार में हो गया परीक्षा और परीक्षण में अंतर। 10 है ये। इस प्रकार से आप इनके बारे में और बता सकते हैं, बना सकते हैं और उनको आपके नोटबुक में लिख सकते हैं। इस प्रकार हो गया ये अधिगम के लिए आकलन का आज क्या बोलते हैं, परीक्षण। ये परीक्षण खत्म हो गया है ना। दूसरे दिन फिर देखेंगे परीक्षा देखेंगे या मापन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।